तो मैंने उसको रिकॉर्डिंग पे डाल दिया बेटा फिर। ठीक है, तुम एक बार चेक कर लेना। अच्छा, ये समझ में आया ये वाला पॉइंट? हाँ सर। अब देखो, एक केस ये बनता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सर एक बार कर ले सर। अच्छा, वो नोट करना है क्या? हाँ, दिया है ना वो। बुकलेट में दिया हुआ है वैसे। हाँ सर ठीक है सर। कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन समझना, जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जी एक्स ले लो या जी ऑफ एफ एक्स ले लो। चलो मैंने लिया है जी ऑफ एफ एक्स, और मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू ए, ऐसे चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो देखो भाई, अगर ये पूरा फंक्शन हमें कंटिन्यूअस करना है तो सिंपल सी बात है कि एट एक्स इक्वल टू ए अगर चेक करना है तो पहले एक्स का वैल्यू कहाँ जाएगा? पहले वो जाएगा एफ एक्स के पास। हम्म। तो हम बोलेंगे कि एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू है। सबसे पहली बात तो यही हो गई, है ना? हाँ हाँ। और दूसरी बात क्या है कि जब एफ एक्स कंटिन्यूअस आ गया तो कंटिन्यूअस में उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? एफ ए आनी चाहिए। हाँ या नहीं? हेलो सर, आपने सर आप रिपीट कर सर, आपने क्या कहा? हाँ, सर अगर तेरी एफ आवाज एक्स की वैल्यू आ एफ ए रही आ है। गई तो वो कंटिन्यूस। हाँ, मैं सर बोल रहा हूँ एफ, आवाज। मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? यार, मेरी आवाज किसी को आ रही है? हाँ सर अभी आ रही है। अभी आ रही है, गुड। तो मैंने सबसे पहले तो ये बोला कि ये जो अंदर वाला फंक्शन है सबसे पहले तो यही कंटिन्यूअस होना चाहिए, एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब हम्म। जब ये कंटिन्यूअस होगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? एफ ए। हम्म। तो जी वाला जो फंक्शन है वो एफ ए पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि जी एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जी ए, सॉरी एट एक्स इक्वल टू एफ ए। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होगी तब हम बोलेंगे कि जी ऑफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ये बात समझ में आई? हाँ हाँ। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू गड़बड़ हो गई या एक डेफिनेशन गड़बड़ हो गई इधर से उधर तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूअस करने के लिए अंदर वाला फंक्शन यानी कि एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए एंड जी एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एफ ए एक्स इक्वल एफ। टू एफ ए। हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। सर वो थोड़ा पुअर कनेक्शन है इसलिए आवाज थोड़ी कटेगी मेरी। सुनाई दे चलेगा। रहा है। सुनाई दे रहा तो अब क्वेश्चन नंबर 41 जरा खत्म कर दो।
हेलो हेलो हाँ बोलो। सर, मुझे 41st का सेकंड पार्ट नहीं आया। नहीं है? अच्छा, जी ऑफ एफ एक्स की डिसकंटिन्यूटी। हम्म तो तुम पहले एफ एक्स की चेक कर लो, वो कहाँ पे बोल रहा है, एक्स इक्वल टू हाफ पे। हम्म तो एक्स इक्वल टू हाफ पे पहले एफ एक्स को देखो कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर एक्स हाँ, इक्वल टू है। हाफ रखोगे एफ एक्स में, यहाँ पे देखो, मैं एफ ऑफ हाफ का वैल्यू निकालूंगा अच्छा सर, तो वो, समझ गया सर, समझ गया सर, समझ गया। हेलो। समझा ना। हाँ सर। सर तो वो जीरो आता है एंड जी एक्स जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है, तो वही है हाँ ना। एग्जैक्टली exactly. अब जब तुम बोलोगे सिंस जी एक्स इज हम्म नॉट कंटिन्यूस at x equal to 0, therefore g of fx is discontinuous at x equal to half. हाँ सर। अभी कोई डाउट हो तो बोल दो। गौरी, डाउट है कोई? नहीं सर। ठीक है, चलो। सर आज इधर ही रोक दोगे सर, थक गए। आज तो लेक्चर भी 6:30 स्टार्ट हुआ यार। सर कैम भी था ना सर। अच्छा, आज कैम भी था क्या? हाँ अच्छा, चलो। अच्छा, एक सेकंड, मुझे इसका वो देखने दो, असाइनमेंट देखने दो। सेक्शन डी खत्म कर लेना यार इसका। होमवर्क में मैं केवल 3 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। हाँ सर। सेक्शन डी, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये खत्म कर लेना। सर ये वार्म और अप है कि स्ट्रेचिंग? ये स्ट्रेचिंग है। हम्म ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कल जो है ना, पीएनसी में लीन मोड तक लगभग सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ सर। तो उसके बाद फिर हम आगे करेंगे, क्योंकि होमवर्क डिस्कशन बहुत पीछे है यार अपना। हम्म तो लीन मोड तक पीएनसी खत्म कर लेना, फिर पीएनसी के बाद अभी अपना क्या क्या बचा हुआ है, स्ट्रेट लाइन सर्कल सब कुछ बचा है ना। स्ट्रेट लाइन हो गया सर, स्ट्रेट लाइन सर्कल हो गया पूरा। कोनिक्स भी हो गया। नहीं, कोनिक्स में सर लीन मोड के बाद का बाकी है। ठीक है। अच्छा, पीएनसी कोनिक्स में लीन मोड है, पीएनसी में लीन मोड। तो चलो ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं कि एटलीस्ट फंक्शन तक का लीन मोड खत्म करेंगे पहले, और फिर बल्क मोड पे जाना शुरू करेंगे एक एक करके। एक मिनट सर, सर हाँ सर मैं बस शेड्यूल देख रहा था। हाँ, अपने शेड्यूल में कल एक क्लास और है, तो कल की क्लास में हम लोग एटलीस्ट पीएनसी का लीन मोड तो खत्म कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग फंक्शन का लीन मोड खत्म करेंगे, लीन मोड तक। सर कल क्लास नहीं है सर, परसों है। कल क्लास नहीं है? सर परसों है। अच्छा, हाँ ठीक है, तो फिर तो तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा हो गया ना, एक तरीके से देखा जाए तो तुम आराम हाँ से। सर। सर कैम भी करना है सर। फिर भी ठीक है, पीएनसी का लीन मोड तो खत्म कर ही सकते हो हाँ ना। हाँ, उतना हो जाएगा सर, मुझे लगा और भी। ठीक है, पीएनसी का लीन मोड खत्म कर लो। हाँ सर, ठीक है। थैंक यू। ओके। थैंक यू सर। ओके ओके।